प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संकलन इंग्लिश क्लासेस में। आज फिर से एक नया टॉपिक जो एक्चुअली वर्ब से संबंधित है, मॉडल से संबंधित है। मॉडल से संबंधित तो एक पिछले वीडियो में मैंने विल, शैल और वुड, शुड का यूज आप लोगों को बताया था। अब इसके बाद उसी मॉडल्स के अंतर्गत हम कैन, कुड और मे, माइट को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और समझने का प्रयास करते रहिए। बहुत ही इजी वे में हम आपको ये चीज़ें समझा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले यूज कैन और कुड का। तो बात करते हैं कैन की। देखिए कैन का मुख्य अर्थ जो है वो किसी कार्य को कर सकने के लिए होता है, सकना। इसका पास्ट टेंस होता है कुड। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन की। और कैन का प्रयोग हम प्रायः तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में हम पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी का जिक्र करना हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसी कैन का प्रयोग प्रायः यही बातें स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं यह प्रश्न सॉल्व कर सकता हूँ। मैं यह प्रश्न सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये हमारी एबिलिटी है, योग्यता है। अगर हमारे अंदर योग्यता है, हम अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तब वहाँ पर सकना के अर्थ में मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ। अगर पावर हो तब भी हम कैन का प्रयोग करेंगे, एबिलिटी हो, योग्यता हो तब भी हम, कैपेसिटी हो, क्षमता, तब भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैन सॉल्व, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। और ये भी आपको ध्यान रखना है हर मॉडल्स के साथ, जितनी भी मॉडल्स होती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड आदि, इन सभी के साथ प्रायः फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कैन के बाद सॉल्व का प्रयोग, और ये आपकी पावर या एबिलिटी या क्षमता को व्यक्त करेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन लिफ्ट, यहां पर है कैन के साथ लिफ्ट, उठा सकना। यह बॉक्स उठा सकता है। यहां पर ये पावर की बात आ रही है, ताकत की बात आ रही है। जब भी ताकत की बात आएगी तब भी हम कैन का प्रयोग कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, पावर हो, एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, इन चीज़ों को यदि हम व्यक्त करना चाहते हैं तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखें, और कैन के साथ नॉट का भी प्रयोग किया जाता है जहाँ पर निषेधाज्ञा हो, मना किया जा रहा हो किसी कार्य को करने के लिए, तब हम कैन नॉट को दो रूपों में लिखते हैं, कैन और नॉट अलग अलग, और कभी कभी कैन नॉट एक साथ। यदि कैन नॉट एक साथ है तो ध्यान रखें ये कैन नॉट एक वर्ड आएगा, और इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी पहले ही लाएंगे यदि एक साथ रख रहे हैं तो ध्यान दें। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है परमिशन। क्षमता, पावर आदि की बात करने के बाद हम देखते हैं कि आज्ञा देने या लेने, इस बात को भी ध्यान रखें। जब आज्ञा मांगी जा रही हो तब हम कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आज्ञा हमें देनी हो, ध्यान रखें, आज्ञा जब हमें देनी हो तब हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आज्ञा देते हैं, जैसे परमिशन के लिए, जैसे ही कैन गो नाउ। अब यहाँ पर क्या है, कैन के बाद गो, ही कैन गो नाउ, वह जा सकता है, वह अब जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं, परमिशन मांग नहीं रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो ध्यान दें, जब भी परमिशन देने की बात आएगी तब ही हम कैन का प्रयोग कर सकेंगे। जैसे दे कैन सिट इन दिस पार्क, वे इस पार्क में बैठ सकते हैं, वो बैठ सकते हैं। और अगर हम इसी को नॉट में कहें तो दे कैन नॉट सिट इन दिस पार्क, वे इस पार्क में नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, परमिशन देने की बात हो रही है, लेने या मांगने की बात नहीं हो रही। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रायः परमिशन या आज्ञा मांगने में हम
मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज्ञा देने के लिए, परमिशन देने के लिए हम प्रायः कैन का ही प्रयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद बात आती है इसका पास्ट टेंस। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, मालूम है सभी को कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, और कुड का प्रयोग भी लगभग हम इसी सेंसेस में करते हैं। देखते हैं, इसका भी प्रयोग पावर या एबिलिटी व्यक्त करने में होता है। भूतकाल की, ध्यान रखें, भूतकाल की जब पहले की पावर या एबिलिटी का प्रयोग करना होता है तब हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, The old man tried to walk. बूढ़े आदमी ने टहलने की कोशिश की, टहलने की कोशिश की। ये कब की बात है? पहले की बात है, पास्ट टेंस की बात है। बट he could not, but he could not, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। ध्यान रखें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, पास्ट टेंस की बात है। पास्ट टेंस में ही हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस अधूरा लग रहा होगा, तो हम यहाँ पर फिर से हम वॉक का प्रयोग कर सकते हैं। ही कुड नॉट वॉक। यहाँ पर अगर हमने नहीं लगाया है तब भी हमारा सेंटेंस पूर्ण है। उसने टहलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, नहीं कर पाया। तो क्या नहीं कर पाया? यही वर्ब यहाँ पर फिर से आ सकती है। तो इस तरीके से हम कैन और कुड का प्रयोग जो है उसको भी हम निश्चित रूप से देख सकते हैं। तो ध्यान रखें, इसका भी प्रयोग पावर, एबिलिटी आदि के लिए ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग आ सकता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, नम्र निवेदन के लिए कर सकते हैं। सेम कुड का प्रयोग भी हम नम्र निवेदन के लिए कर सकते हैं। देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुड आई मीट यू टुमारो? Could I meet you tomorrow? Since कहने का जो होता है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी नम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Could I meet you tomorrow? क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ? अर्थ यही है कि मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ, कृपया मुझसे मुलाकात कर लीजिए। तो यहाँ पर नम्र निवेदन है, और नम्र निवेदन में कुड या वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। और ध्यान रखें, यहाँ पर ये भूतकाल का प्रयोग नहीं दे रहा है, पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम कैन, कुड का दोनों का प्रयोग हम अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मे और माइट की। देखते हैं मे और माइट। मे का प्रयोग भी उसी अर्थ में है, सकना के अर्थ में है, लेकिन में से कुछ बातें प्रयोग स्पष्ट होती हैं। में जो बात करता है वो भी सकना का ही अर्थ देता है, यानी कि अर्थ सेम कैन के रूप में ही देता है, कैन के रूप में ही ये भी अर्थ देता है। लेकिन जब मे का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग रूपों में करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इच्छा की। अगर वाक्य में इच्छा प्रकट करनी हो तब हम मे का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे मे गॉड हेल्प यू। ईश्वर आपकी सहायता करे, ईश्वर आपकी सहायता करे। ये सेंटेंस क्या है? ये हमारी इच्छा है और हम इसे अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, और जैसे हम इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कैन का प्रयोग करने के लिए हम मे का प्रयोग हम इच्छा प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आज्ञा मांगने की, और जब आज्ञा मांगने की बात होती है तब हम मे का प्रयोग करते हैं। आज्ञा मांगने के लिए देखते हैं, पीछे वाले सेंटेंस में बताया था कि आज्ञा देना, लेकिन जब आज्ञा देने की बात हो तब तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आज्ञा मांगने की बात आती है
तब हम प्रायः मे का प्रयोग करते हैं। आप लोग अक्सर ये सेंटेंस यूज करते रहते हैं, मे आई कम इन सर। देखते हैं, मे आई कम इन सर। ये सेंटेंस आपका स्पष्ट करता है कि हम आज्ञा मांग रहे हैं, हम आज्ञा मांग रहे हैं। तो देखते हैं, हम आज्ञा मांग रहे हैं, और जब हम आज्ञा मांगते हैं तो भी हम इसका प्रयोग प्रायः करते हैं। तो सेंटेंस सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ऐसे में ज़्यादातर हम क्वेश्चन बनाते हैं, और इसके बाद बात करते हैं हम पर्पज की, उद्देश्य की। जब कोई उद्देश्य होता है तब भी हम पर्पज में का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हम करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्राय सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। देखते हैं एग्जाम्पल, वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? दैट की। वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। मे लिव उद्देश्य प्रकट कर रहा है। सेंटेंस ये आपका उद्देश्य प्रकट कर रहा है, हम खाते हैं ताकि जिंदा रहें, रह सकें। तो इस तरीके से जब भी कोई उद्देश्य की बात आए तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है पॉसिबिलिटी की, संभावना की। जब किसी बात की संभावना हो तब भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, द न्यूज, कोई खबर है, मे बी हो सकती है ट्रू, मे बी ट्रू, खबर सत्य हो सकती है। क्या है यहाँ पर? पॉसिबिलिटी है, संभावना है। जब संभावना हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। तो इस तरीके से संभावनाओं की जब बात आएगी तब भी हम प्रयोग इसका मे के रूप में करेंगे। और इसके बाद मे का जो पास्ट टेंस होता है वो प्रायः मालूम है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, और जिसे हम परमिशन के लिए पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं एक सेंटेंस, जैसे आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। क्या बताया? दैट, कि मैं। अब यहाँ पर जो भी बात बता रहे हैं हम उसको संभावना या परमिशन के रूप में रख सकते हैं। दैट आई माइट गो होम। अब यहाँ पर ये माइट का प्रयोग, इस रूप में माइट का प्रयोग है परमिशन के लिए, और पॉसिबिलिटी कब? पास्ट टेंस की, भूतकाल की जब परमिशन हो, भूतकाल की जब पॉसिबिलिटी हो, उसका प्रयोग करने के लिए हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर ये माइट इस रूप से आ रहा है, यहाँ पर ये दो टुकड़े हो जाते हैं सेंटेंस के, और ये इनडायरेक्ट नरेशन में आता है। इनडायरेक्ट नरेशन में हम प्रायः माइट का प्रयोग करते हैं, और उधर कैन का कुड प्रयोग करते हैं जब इधर पास्ट टेंस होता है। ध्यान रखें, इधर पास्ट टेंस है तो इधर माइट या कुड या वुड, कहने का मतलब पास्ट टेंस ही प्रयोग होगा। इस तरीके से पास्ट टेंस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है एक भविष्य की संदेहात्मक संभावना। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी संभावना हो जो संदेह से पूर्ण हो, जिसमें संदेह हो कि ये कार्य होगा, तब हम भविष्य में जो संदेहात्मक संभावनाएं होती हैं उसके लिए भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, माई सिस्टर इज वर्किंग हार्ड, मेरी बहन कठिन कार्य कर रही है, कठिन कार्य कर रही है। सी माइट सक्सीड,
शी माइट सक्सीड, वह सफल हो सकती है। मतलब यहाँ पर है कि मेरी बहन कठिन कार्य तो कर रही है और वो सफल हो सकती है, लेकिन इस सफलता में भी अभी संदेह छिपा हुआ है कि क्या वास्तव में वो सफल हो पाएगी या नहीं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस तरीके से जब कभी भविष्य की संदेहात्मक संभावनाएं होती हैं तब भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, ये सेंटेंस कहीं पर से भी पास्ट टेंस का नहीं है। भले ही यहाँ पर मे का पास्ट फॉर्म यूज किया गया हो, लेकिन ये फिर भी पास्ट टेंस में नहीं है, तो ध्यान दें। इसी तरीके से हम अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे राम हैज बीटन मोहन। राम ने मोहन को पीटा। मोहन माइट टेक रिवेंज। मोहन टेक ले सकता है, माइट टेक रिवेंज, मोहन बदला ले सकता है। संभावना है, किसकी? भविष्य की संभावना है, लेकिन ये संदेहात्मक संभावना है। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। इसी तरीके से द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, बट लेकिन इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि आसमान साफ होता है लेकिन फिर भी बारिश हो जाती है, तो वहां पर हम कह सकते हैं द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन। माइट रेन, बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की जो संभावना है वो संदेहपूर्ण है। तो इस तरीके से हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को कैन, कुड और मे और माइट का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसको लाइक अवश्य करें, अन्य मित्रों में शेयर करें, ताकि वो भी इससे प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अभी चैनल ही सब्सक्राइब किया है तो हम चैनल संकुलन इंग्लिश क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, नए नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।